दोस्तों नमस्कार। मैं हूं योगेश कुमार। मैं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में पढ़ेंगे क्रम संख्या परीक्षण। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था दिशा परीक्षण। आपको आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे कि मैं आपको क्लियर कर सकूँ, है ना। वरना ऐसा रहेगा कि मैंने तो आपको समझाया नहीं। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं संख्या क्रम परीक्षण। संख्या क्रम परीक्षण संख्या क्रम परीक्षण में हम देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे हम सोल्व करेंगे। संख्या क्रम परीक्षण में हम बेसिकली मैं आपको बता दूं कैसे क्वेश्चन आते हैं। संख्या क्रम परीक्षण में हमें दे रखा होता है कि एक पंक्ति में कुल इतने व्यक्ति हैं और किसी व्यक्ति का ऊपर से इतना ही स्थान है तो नीचे से कितना होगा, या हमें दे रखा होगा व्यक्ति का ऊपर से इतना ही स्थान है नीचे से इतना ही स्थान है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, या उन दो व्यक्तियों के मध्य हमें व्यक्तियों की संख्या पूछ सकता है। तो हम जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमें बोल दें कि कुल व्यक्ति ज्ञात करने हैं ना, मान लो किसी पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करने हैं, है ना। तो इसमें किस टाइप से क्वेश्चन, जैसे कि हमें दे रखा होता है कि राहुल 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 ऊपर से 9 नंबर पर है नीचे से 2 नंबर पर है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे। में कुल व्यक्ति कितने होंगे, है ना। मान लो ये हमें क्वेश्चन दे रखा होगा तो हम इसमें कैसे नॉर्मल तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें कहते हैं कि राहुल ऊपर से 9वें नंबर पे, तो हम मान लो 9 लाइन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राहुल यहाँ पर है ऊपर से, और नीचे से कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे है। तो हम क्या कर देंगे, 1 नंबर और 2 नंबर, दूसरे नंबर पे तो राहुल है ही ना। तो हम काउंट कर लेंगे टोटल कितने व्यक्ति होंगे पंक्ति में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने आ गए, 10 आ गए। लेकिन अगर हम इसे ट्रिक से सोल्व करें तो कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक से सोल्व होगा कि एक फॉर्मूला होता है, क्या, ऊपर से नंबर व्यक्ति का नंबर, है ना, प्लस नीचे से व्यक्ति का नंबर -1। ये -1 क्यों किया मैंने, ये आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा समझाने का पर्पज यही था कि आपको -1 का मतलब पता चले कि माइनस क्यों किया मैंने ना। तो हम यहाँ पे राहुल है, राहुल को कितनी बार काउंट किया हमने, 2 बार। एक तो ऊपर से काउंट किया है ना, ऊपर से राहुल 2 नंबर पे, एक बार नीचे से काउंट किया है ना, 2 बार काउंट किया। लेकिन राहुल व्यक्ति तो एक ही है ना, पंक्ति में एक बार ही आना चाहिए ना। तो हमने 2 बार काउंट किया तो इसलिए हमने एक माइनस किया है। समझ में आ गया। जिसके हम फॉर्मूले के आधार पर सोल्व कर लेंगे। क्या होगा, ऊपर से राहुल कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, नीचे से कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, -1, टोटल कितना हो जाएगा, 10। समझ में आया। अब हम टॉपिक वाइज मतलब कि टाइप वाइज स्टार्ट करेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ना। तो हम देखते हैं टाइप फर्स्ट में। जैसे कि अब हम देखते हैं कि एक पंक्ति में टाइप फर्स्ट लिख लो अपना, टाइप फर्स्ट में लिख लो कुल व्यक्ति ज्ञात करना। इसमें फॉर्मूला लिख लो, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था फॉर्मूला ना। तो क्या होगा इसका, कुल व्यक्ति ज्ञात करने का क्या होगा, ऊपर से या ऊपर या दायां लिख देते हैं। मान लो पंक्ति लेफ्ट राइट से स्टार्ट हो सकते हैं, ऊपर नीचे से भी, तो हम यहाँ पे दायां भी लिख सकते हैं। दाएं से स्थान प्लस नीचे, या बाएं से स्थान -1। ये हमारा फॉर्मूला है ना। ऊपर दाएं से स्थान प्लस नीचे या बाएं से स्थान -1, है ना। ये हमारा फॉर्मूला होगा। अभी साधारण में हम 1-2 क्वेश्चन दे रहे थे जिसका आपको क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन हमने पहले किया था, मैंने आपको समझाने भी किया था ना। और एक क्वेश्चन अब हम और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लो। जैसे कि बोला गया कि एक पंक्ति में सरिता एक पंक्ति में
एक पंक्ति में सरिता बाएं से 27वें स्थान पर है और दाएं से 20वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कितने व्यक्ति, ये क्वेश्चन है ना। अब इसे हम फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, है ना। प्रश्न देखो पहले क्या है, एक सरिता है ना, एक पंक्ति में कौन से स्थान पर है? 27वें स्थान पर है, और दाएं से कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति की हमें संख्या पूछी गई है ना। तो इसको किस टाइप सोल्व करेंगे? इस फॉर्मूले के आधार पर सोल्व कर देंगे। फॉर्मूला क्या? दाएं से स्थान, दाएं से सरिता कितने स्थान है? 20वां, और बाएं से कितना स्थान है? 27वां, -1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 20 + 27 कितना? 47, 47 - 1 कितना? 46। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? 46 व्यक्ति होंगे। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लो ना, मैं बोल देता हूँ कि एक पंक्ति में ना, एक क्लास में ऊपर से ना राहुल का ना 21वां स्थान है और नीचे से 56वां स्थान है। क्या बोला गया कि राहुल का एक क्लास में ना ऊपर से 21वां स्थान है, 21वां रोल नंबर मान लो या स्थान मान लो ना, और नीचे से 56वां है। तो पंक्ति क्लास में कुल कितने बच्चे होंगे? क्या बोला गया? राहुल का ऊपर से कौन सा स्थान है? 21वां, है ना, और नीचे से कौन सा है? 56वां। और पंक्ति में कुल कितने, तो पूछा गया क्लास में कुल कितने व्यक्ति होंगे, है ना। ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो हम सोल्व कैसे करेंगे? मैंने बोला कि ऊपर से स्थान राहुल का कितना है? 21, नीचे से कितना राहुल का स्थान? 56, -1 कर देंगे। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? ऐड कर लो, कितना गया? 76। 21 + 56 कितना? 77, -1 कितना? 76। तो हम क्या कह सकते हैं? राहुल की क्लास में कुल कितने व्यक्ति होंगे? कितने विद्यार्थी होंगे? 76 विद्यार्थी होंगे। तो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, है ना। और अब हम टाइप सेकंड में जाते हैं। टाइप सेकंड में किस टाइप से क्वेश्चन आता है? टाइप सेकंड में क्वेश्चन आता है वो हम देख लेते हैं ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप नोट कर लो एक बार। टाइप सेकंड में हम पढ़ेंगे किस टाइप के। टाइप सेकंड में क्वेश्चन आते हैं कि व्यक्ति का स्थान दाएं या बाएं से या ऊपर या नीचे से व्यक्ति का स्थान ज्ञात करना। कि हमें पंक्ति में वालों कुल व्यक्ति दे रखे होंगे, है ना। बोल देगा कि पंक्ति में या क्लास में इतने विद्यार्थी हैं, है ना, और हमें राहुल का एक तरफ से स्थान दे रखा होगा या किसी व्यक्ति का एक तरफ से स्थान दे रखा होगा, दूसरी तरफ से स्थान हमें ज्ञात करना होगा। जैसे कि मैं बोल दूँ कि जैसे कि प्रमोद है, प्रमोद का ऊपर से कितना स्थान है? 3रा, और क्लास में कुल 10 व्यक्ति हैं, तो हमें नीचे से प्रमोद का स्थान पूछ लेगा, या हमें नीचे से प्रमोद का स्थान दे रखा होगा तो ऊपर से पूछ लेगा ना। इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से सॉल्व होते हैं और कैसे फॉर्मूला यूज होगा ना। तो हम लिख लेते हैं व्यक्ति का स्थान ज्ञात करना, ज्ञात करना, ये टॉपिक है ना। अब इसमें हम किस टाइप से करेंगे? पहले हम इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें क्या क्या दे रखा होगा इसमें? हमें दिया हुआ होगा वो हम नोट कर लेते हैं। क्या क्या दिया होगा इसमें? एक तो कुल व्यक्ति दे रखे होंगे ना, कुल व्यक्ति दे रखे होंगे, है ना। और दूसरा क्या दे रखा होगा? दूसरा देखोगे एक तरफ से व्यक्ति का स्थान, व्यक्ति का स्थान, है ना। और हमें क्या पूछेगा? दूसरी तरफ से व्यक्ति का स्थान पूछेगा, ज्ञात करना होगा। दूसरी तरफ से व्यक्ति का स्थान, है ना, ये हमें ज्ञात करना होगा। तो हम इसे फॉर्मूले में कैसे, फॉर्मूले से कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ ना। इसका फॉर्मूला आप लिख लो। सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा कुल स्थान, है ना, कुल स्थान माइनस एक तरफ से स्थान जो दिया गया स्थान है ना, या हम एक तरफ से लिख लेते हैं या लिख देंगे दिया गया स्थान या
दिया गया स्थान, या हम इसे लिखते हैं कि एक तरफ का स्थान है ना, इसी के आपको समझ में आ जाए। स्थान +1 है ना, ये इसका फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या होगा, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ना, और दिया गया स्थान मतलब कि जैसे कि व्यक्ति का हमें ऊपर से स्थान दे रखा है 5 नंबर का, नीचे से हमें ज्ञात करना है, मतलब ऊपर से जो स्थान है ना वो हम यहाँ पे लिखेंगे, या एक तरफ का मतलब ऊपर का हमें दे रखा है वो स्थान हम लिखेंगे +1। इस टाइप से, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे हमें बोल रखा है कि राहुल है, राहुल या पिंकी मान लो है ना, पिंकी की कक्षा में 50 विद्यार्थी है ना, कुल 50 विद्यार्थी है। पिंकी का रोल नंबर आता है 26वां है ना, पिंकी का ऊपर से स्थान कितना है 26 है ना, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा, नीचे से स्थान हमें ज्ञात करना, ये हमें दे रखा है ना, ये हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूले के आधार पर हम ज्ञात करेंगे, और हम नॉर्मली जैसे हमारा नॉलेज होता है उसके आधार पर हम ज्ञात करेंगे, देखते हैं कि सही होता है या नहीं होता ना। तो पहले हम फॉर्मूले से ज्ञात कर लेते हैं क्या होगा, कुल स्थान कितने 50 है, दिया गया स्थान पिंकी कितना है 26 है ना, और +1 हम नोट करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया देखते हैं। 50 में 26 की कितना बचा 24, 24 से कितना गया 25। समझ में आया। इसमें क्या बोल रखा है कि पिंकी का क्लास में ऊपर से 26वां स्थान है, लेकिन नीचे से कितना आएगा हमारे पास 26वां स्थान आएगा। समझ में आया। तो ऐसे हम स्थान ज्ञात करें, लेकिन अब हम जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं कि ये सही है नहीं, वैसे हम देखते हैं कि इसमें क्या देगा, पिंकी का ऊपर से स्थान कितना है। पहले तो हम लिख रहे हैं कि टोटल कितने हैं 50 हैं, 50 लाइन कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50। तो टोटल 50 व्यक्ति हो गया ना एक क्लास में। अब इसमें क्या दे रखा हमें, ऊपर से पिंकी का स्थान कितना 26वां, 26 नंबर में हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26, मतलब ऊपर से पिंकी का कितना स्थान है 26वां। तो अब हम नीचे से काउंट करेंगे, नीचे से कौन सा आता है वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कितना है 25। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमारा आंसर सही है, मतलब इस फॉर्मूले के आधार पर हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं ना। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, उसके आधार पर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन होगा ना। ये आप नोट कर लो एक बार, ठीक है, नोट कर लिया। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं ना। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिख लो आप ना, क्वेश्चन लिख लो, जैसे कि रमेश रमेश एक पंक्ति में खड़ा है। आगे से उसका 13वां स्थान है और पंक्ति में 40 व्यक्ति खड़े हैं। तो रमेश का पीछे से कौन सा स्थान होगा, रमेश का पीछे से कौन सा स्थान होगा। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि हमें दिया गया रमेश एक पंक्ति में खड़ा है, पंक्ति में आगे से कौन सा स्थान है 13वां, और पीछे से उसका स्थान पूछा गया है, और क्या बोल रहा है पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति खड़े हुए हैं 40 व्यक्ति खड़े हुए हैं। तो हम फॉर्मूले का आधार पर सोच रहे हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था,
पीछे से स्थान है ना, जो ज्ञात हमें करना है। पीछे से स्थान कौन सा होगा रमेश का? फॉर्मूले में क्या क्या बताया था मैंने कि फॉर्मूले में होगा हमें कुल व्यक्ति जो हमें दे रखे हैं। कुल व्यक्ति कितने इसमें? 40 माइनस जो दिया गया स्थान है रमेश का, दिया गया कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। कहाँ से? आगे से 13वां स्थान हमें दिया गया है रमेश का, और पीछे से में पूछा गया है ना। आगे से 13वां स्थान में रमेश का दिया गया है और 40 कुल व्यक्ति हैं। फॉर्मूला क्या था? कुल व्यक्ति माइनस दिया गया स्थान प्लस 1। ये हमारे पास क्या था? फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले के आधार हम आंसर नोट कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा हमारे पास? 40 प्लस 41, 41 माइनस 13। 41 माइनस 13 कितना होता है? 41 माइनस 13 कितना होगा? 28। 41 माइनस 13 कितना होगा? 28। तो हम क्या कह सकते हैं? रमेश का पीछे से कौन सा स्थान होगा? 28 होगा। और आप इसको मान लो जैसे मैंने अभी सोल्व किया था उस टाइप से आप सोल्व करके देख सकते हो, आंसर सही है या गलत, पता चल जाएगा आपको, है ना। एक बार सोल्व करके देख लेना, कन्फर्म। मैं भी एक बार आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे कि पंक्ति में टोटल 40 व्यक्ति हैं। 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, है ना। कितने टोटल 40 व्यक्ति हो गए। ऊपर से कितने स्थान दे रखा है रमेश का? 13 हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अभी 30 नंबर पे है। नीचे से हम देखते हैं कितने नंबर पे आएगा ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 कितने नंबर पे है? 28 नंबर पे। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है ना। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि किस टाइप की क्वेश्चन और आते हैं। हम थर्ड टाइप से सोल्व करेंगे ना। थर्ड टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो हम देखते हैं। थर्ड टाइप होगा हमारा मध्य में व्यक्ति ज्ञात करना। मध्य में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना मतलब इसमें क्या है कि जैसे कि हमें एक पंक्ति में 2 व्यक्तियों के स्थान दे रखे होंगे, है ना। और उन दोनों व्यक्तियों के बीच में हमें पूछेगा कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति हो रहे हैं। जैसे कि हमें एक क्वेश्चन मान लो कि हमें दे रखा होगा रमेश पंक्ति में ऊपर से 25वें स्थान पर है और पिंकी नीचे से 28वें स्थान पर है। तो इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति होंगे ये हमें पूछा होगा। तो जैसे कि इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। टाइप फर्स्ट में इसमें होगा जैसे कि हमें दे रखा होगा कि कुल व्यक्ति है जो हमें इसमें क्या क्या दे रखा होगा। एक तो पंक्ति के कुल व्यक्ति दे रखेंगे। तो इसमें देखा कुल व्यक्तियों का जो योग है ना, वो जो दोनों व्यक्ति के स्थान है ना, दोनों व्यक्ति के स्थान के योग से या तो कम हो या फिर ज़्यादा हो। मतलब 2 टाइप होगा। एक तो ये स्थान ये कुल योग उन दोनों व्यक्तियों के स्थान के योग से ज़्यादा होगा, या ये उन दोनों व्यक्तियों के स्थान के योग से कम होगा, है ना। तो हम देखते हैं दोनों टाइप के क्वेश्चन किस तरह से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। हम काउंट करेंगे। जैसे कि टाइप फर्स्ट में लिख लो आप। टाइप फर्स्ट में लिखो कि हमें क्या क्या दिया होगा। पहले तो हमें इसमें दिया होगा वो नोट कर लेते हैं। क्या दिया होगा? दिया होगा क्या? कुल व्यक्ति। ये तो हमें दे रखा होगा, है ना। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा कुल व्यक्ति कितने, है ना। अब हम इसमें टाइप फर्स्ट में देखते हैं। टाइप फर्स्ट में होगा कि वेट एक मिनट। टाइप फर्स्ट में हम देखेंगे कि हमें दे रखा कि मान लो कुल व्यक्ति है। टाइप फर्स्ट में होगा कुल व्यक्ति ज़्यादा होंगे। कुल व्यक्ति ज़्यादा होंगे किससे? जो दोनों व्यक्तियों के स्थान के योग के। व्यक्तियों के स्थानों के
समझ में आया मैंने क्या लिखा है कि फर्स्ट टाइप कौन सा होगा, जैसे कुल व्यक्ति हमें दे रखेंगे पर्सन में, कितने दे रखेंगे, पहले कुल व्यक्ति 50 है ना, और दोनों व्यक्ति मतलब 2 व्यक्ति मैंने बताया कि इसमें हमें 2 व्यक्तियों का स्थान दे रखा है एक पंक्ति में। एक पंक्ति में टोटल 50 व्यक्ति है ना, इसमें से राहुल ऊपर से 10वें स्थान पर है और पिंकी नीचे से 30वें स्थान पर है। समझ में आ गया। तो ऊपर से राहुल 10वें पे है, पिंकी 30वें पे, इन दोनों का स्थान होगा कितना हो गया, 40 हो गया। 40 क्या है, 50 से कम है, तो 40 क्या है, 40 ये है, इन दोनों का कितना होगा 10 + 30 कितना होगा 50। तो ये ज़्यादा है, तो इसमें इसे हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला नोट कराता हूँ। आपको समझ में तो आ गया पंक्ति में, ये लाइन मैंने कैसे लिखी कि कुल व्यक्ति ज़्यादा होंगे दोनों व्यक्तियों के स्थान से, स्थान के योग से, स्थान के योग से, है ना। ये आपको समझ में आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, मध्य व्यक्तियों की संख्या का सूत्र होगा, क्या लिखेंगे, कुल व्यक्ति माइनस दोनों व्यक्तियों के स्थानों का योग। व्यक्तियों के स्थानों का योग, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कुल व्यक्ति मान लो एक पंक्ति में 50 है और राहुल का स्थान 10वां था और पिंकी का 30वां था, है ना। तो टोटल कितने हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं, पिंकी और राहुल के बीच में कितने व्यक्ति होंगे वो हमें इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, 50 माइनस ये कितना होगा 40 10। तो हम क्या कर सकते हैं, पिंकी और राहुल के बीच में कितने और व्यक्ति होंगे, 10 व्यक्ति होंगे। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और एक टाइप होता है कि कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, कम होगी किनसे, दोनों व्यक्तियों के स्थानों के योग से। दोनों व्यक्तियों के स्थानों के योग से, मतलब कि ये होगा, इसमें क्या देखा होगा, कुल व्यक्तियों की संख्या ना दोनों स्थानों के योग से। जैसे कि वही क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं फिर से। इसमें हम क्या कर लेते हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं 40 है, मान लेते हैं कुल व्यक्ति हमारे पास 40 है, और प्रमोद का स्थान है 20वां और रमेश का स्थान है 23वां। क्या बोला मैंने, कुल व्यक्ति कितने हैं 40 और प्रमोद का स्थान कितना है 20वां और रमेश का स्थान कितना है 23वां। ये कितने हुए टोटल 43 हो गए, तो इससे ज़्यादा ही हुए ना। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, उसे हम कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा वो मैं आपको लिखाता हूँ, आप एक बार नोट कर लेना, है ना। ये हमारे पास नीचे का एग्जाम्पल है। तो इस फॉर्मूले इसका फॉर्मूला होगा, नोट करना आप, उत्तर इक्वल टू कुल व्यक्ति माइनस दोनों व्यक्तियों के स्थानों का योग, दोनों व्यक्तियों के स्थानों का योग -2। इसमें -2 क्यों आया वो मैं आपको समझाऊंगा ना। पहले आप ये समझो कि मैंने क्या बोला कि कुल व्यक्तियों की संख्या दोनों व्यक्तियों के योग से कम होगी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला कैसे होगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया था, एक पंक्ति में 40 व्यक्ति है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये हमें 40 व्यक्ति हो गए एक पंक्ति में। हमें क्या बोला था, इसमें प्रमोद का कौन सा स्थान था 20वां। हमें काउंट करेंगे, इस तरफ से प्रमोद का 20वां स्थान था, है ना। इस तरफ से प्रमोद का 20वां स्थान था, उस तरफ से रमेश का कौन सा स्थान था 23वां स्थान था। तो इस तरफ से प्रमोद का कौन सा स्थान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 20 20वां स्थान प्रमोद का था, और इस तरफ से रमेश का कौन सा था 23वां स्थान था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23। मतलब कि अब हम क्या बोल सकते,
अब इधर से हम गए तो ये हमारे पास पहले एक बार काउंट हो चुका था, और इधर से आए तो हमारे पास ये दूसरी बार काउंट हो गया, हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। एक बार तो ये एक्स्ट्रा काउंट हुआ, और इधर से हम गए तो एक बार तो ये काउंट हुआ था, और इधर से आए तो भी हमारे पास एक बार ही ये काउंट हुआ था। तो लोग दोनों व्यक्ति एक एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो गए, लेकिन पंक्ति में होते तो एक बार ही है ना ये, लेकिन हमारे पास ये दो बार काउंट हुए, तो इसलिए हमने 2 माइनस में किया। अब जैसे कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में व्यक्ति कितने, एक हैं। अब हम फॉर्मूले से और सॉल्व कर लेंगे कैसे आएगा आंसर। तो मैंने क्या बोला था, व्यक्ति कुल कितने हैं 40, माइनस दोनों व्यक्तियों के स्थान का कितना हो गया 20 + 23 और -2। तो हम क्या कर सकते हैं 40 - 43। नहीं, ये इसमें ना ये दोनों ज़्यादा है ना, तो ये पहले आएगा फॉर्मूले में, थोड़ा सा गलत कर दिया, ये पहले आएगा और ये माइनस में, ये बाद में आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हमें पहले लिखना है दोनों व्यक्ति, क्योंकि ये ज़्यादा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे दोनों व्यक्ति को स्थान पर पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस कुल व्यक्ति। ये फॉर्मूला थोड़ा सा एक बार आप सही कर लो ना, थोड़ा सा गलती होगा इसमें मेरे से। ये फॉर्मूला आप चेक कर लेना एक बार। उत्तर क्या होगा, दोनों व्यक्तियों के स्थानों का योग। दोनों व्यक्तियों के स्थानों का योग है ना, माइनस कुल व्यक्ति -2। ये फॉर्मूला होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि ये दोनों व्यक्ति ज़्यादा होंगे, तो कुल व्यक्ति तो कम है, तो कम ही तो ज़्यादा में से घटेगा, तो इसलिए पहले क्या देखें इसमें दोनों व्यक्तियों के स्थानों का योग। तो दोनों व्यक्तियों के स्थानों का योग कितना होगा 20 + 23 43, माइनस कुल व्यक्ति कितने 40 -2 फॉर्मूले में, तो एक कितना गया 43 - 40 -2। ये तो क्या गया -42 - 43 में कितना बच गया 1 बच गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने होंगे 1 होगा। तो इसमें भी हमने देखा कि कितना व्यक्ति आया 1 ही आया। तो अब हम इसे देखेंगे क्वेश्चन के आधार पे, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो हम देखेंगे ना। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो हम देखेंगे। दोनों टाइप के आधार पे हम क्वेश्चन देखेंगे एक एक, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 1 आप लिखना, मैं बोल देता हूँ, आप नोट करना क्वेश्चन है ना। ओके, जैसे कि सुभाष है, सुभाष की कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं। सुभाष की कक्षा में कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी 80 हैं, और सुभाष की कक्षा में कुल 80 विद्यार्थी हैं। सुभाष का रोल नंबर ऊपर से सुभाष 40 नंबर पे है, और नीचे से दीपक है 23वें नंबर पे, है ना। प्रश्न क्या है कि एक कक्षा में कुल 80 विद्यार्थी हैं, जिसमें सुभाष का रोल नंबर है ऊपर से 40 और दीपक का है नीचे से कितना 23वां। तो हमें इस प्रश्न में पूछा गया कि सुभाष और दीपक के बीच में कितने और विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी बीच में है, ये हमें पूछा गया। तो हमें क्या होगा कि हम फॉर्मूला मैंने बताया था, इनमें क्या होगा मध्य के व्यक्ति आदमी का। अगर पहले तो हम देखेंगे कि ज़्यादा कौन सा, इन दोनों का योग ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। तो पहले हम देखेंगे 80, तो ये हो गया, और ये देखें कितना 40 + 23 कितना हो गया 65। ज़्यादा कौन सा है 80। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट टाइम में जो हमने लगाया था कि कुल योग दोनों व्यक्तियों के स्थानों के योग से ज़्यादा होगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहले क्या जाएगा कुल विद्यार्थी कितने हैं टोटल इसमें 80 माइनस दोनों विद्यार्थियों का योग 40 + 23 कितना आ गया 80 माइनस 63। तो इसे क्या कितना आ जाएगा इसमें 17। तो हम क्या कह सकते हैं राहुल दीपक और सुभाष के बीच में कुल कितने व्यक्ति होंगे 17 व्यक्ति होंगे। समझ में आया किस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और देख लो आप ऐसा ही,
जैसे कि है एक पंक्ति में क्वेश्चन नंबर 2 है ना, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति, कुल 56 व्यक्ति हैं, है ना। कुल कितने व्यक्ति हैं? 56 व्यक्ति हैं। 56 व्यक्ति, जिसमें से नरेश बाएं से 18वें नंबर पर है और दिनेश दाएं से 13वें नंबर पर है। तो दिनेश और नरेश के बीच में कुल कितने और व्यक्ति होंगे? तो हम फॉर्मूले सॉल्व कर लेंगे। पहले देखेंगे ज़्यादा कौन सा, 56 ज़्यादा है 18 + 13, ओबियसली 56 ज़्यादा है। तो क्या लगेंगे 56 मतलब कुल व्यक्ति माइनस दोनों स्थानों का योग, 18 + 13 कितना आ गया? 56 माइनस 31, 56 माइनस 31, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 25। हम क्या सकते हैं, नरेश और दिनेश के बीच में कुल कितने व्यक्ति होंगे? नरेश और दिनेश के बीच में कुल कितने व्यक्ति होंगे? 25 व्यक्ति होंगे। समझ में आया? अब हम देखेंगे सेकंड टाइप का, जो मैंने बताया था कि कुल स्थान दिए गए दोनों व्यक्तियों के स्थान से कम होगा। तो किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, उसमें भी 2 एग्जाम्पल दे दें जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा ना। ये आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नोट करना, क्वेश्चन लिखना आप। बंटी अपनी कक्षा में 20 नंबर, बंटी अपनी कक्षा में आगे से 20 नंबर पर बैठता है और राजकुमार पीछे से 30 नंबर पर बैठता है। कक्षा में 56 विद्यार्थी हैं। तो बंटी और राजकुमार के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे? तो बंटी और राजकुमार के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे, है ना। क्या दे रखा हमें? बंटी अपनी कक्षा में आगे से 20वें स्थान पर बैठा और राजकुमार पीछे से 30वें स्थान पर बैठा हुआ है। कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 56 विद्यार्थी हैं। तो हमें पूछा गया है कि राजकुमार और बंटी के बीच में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे। पहले हम देखेंगे ज़्यादा है कौन सा ज़्यादा है। नहीं, ये हमें कम कर लेते हैं। मान लो कि ये कर लेते हैं हम 40 है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? 40 विद्यार्थी कक्षा में। और राजकुमार और बंटी का स्थान कौन सा? बंटी का आगे से कौन सा? 20वां स्थान। राजकुमार का कौन सा है? 30वां स्थान। इन दोनों का योग कितना हुआ? 50। और कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी। तो क्या विद्यार्थियों का योग इन स्थानों से कम हुआ ना। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा? दोनों विद्यार्थियों के स्थानों का योग माइनस कुल स्थान -2। तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों विद्यार्थियों के स्थान का योग, बंटी 20वें स्थान पर, राजकुमार 30वें स्थान पर है ना, माइनस कुल स्थान कितना? 40।
-2 फॉर्मूला के आधार पे ना। तो ये कितना हो गया टोटल 50 - 40 - 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? तो इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या बोलेंगे, ये बंटी 20 स्थान पर, राजकुमार 30 स्थान पर, तो इनका योग तो कितना आएगा 50 माइनस कुल स्थान कितने 40 - 2, तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति होंगे 50 - 40 कितने हो गए 10, 10 - 2 कितने 8, तो 8 व्यक्ति इन दोनों के बीच में बैठे होंगे। समझ में आया? तो और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।